अब हम नित्य योग से प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? सो ये है हमारे नित्य योग। नित्य योग है सन और मून का मूविंग ज़ोडिएक, नक्षत्र है फिक्स ज़ोडिएक, योग है नित्य योग है फिक्स ज़ोडिएक। सो सन और मून अगर 0 डिग्री पर हैं, एक साथ हैं, अमावस है, तो ये हमारा पहला नित्य योग बनेगा विषकुंभ योग। ये चलेगा 13 डिग्री 20 मिनट तक। जब सन और मून का डिस्टेंस 13 डिग्री 20 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा दूसरा योग प्रीति योग। अब नित्य योग से हमें प्रिडिक्शन कैसे करनी है, जैसे हम इस चार्ट में देखते हैं, तो ये नित्य योग कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्लेसमेंट है सन और मून की कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसमेंट यही रहेगी। सो अगर 0 डिग्री पे है तो विषकुंभ योग ही बनेगा। अब जो हमारे मेलेफिक योग हैं, जो सबसे ज़्यादा मेलेफिक योग हैं, वो हैं या तो व्यातिपात योग है और दूसरा है वैदित्री योग। ये दोनों सबसे ज़्यादा मेलेफिक योग हैं। ये सबसे ज़्यादा मेलेफिक योग क्यों हैं? क्योंकि जब ये योग बनते हैं तो सन और मून की कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन ये 8th हाउस में होगी। सन और मून कॉरेस्पॉन्डिंगली 8th हाउस में है, 8-6 पोजीशन होगी। ये बना हमारा व्यातिपात योग, 8th हाउस ट्रांजिट। दूसरा सबसे मेलिफिक योग है वैदित्री योग। ये 12th हाउस में है, इमीडिएट ट्रांजिशन, यानी कि अगर सन यहाँ पे है सो मून इमीडिएटली 12th हाउस में है, अमावस बनाने वाला है, लास्ट 12 डिग्री पर है 360 डिग्री से पहले। तो ये दो हमारे बने सबसे मेलिफिक योग, व्यातिपात और वैदित्री योग। फिर विषकुंभ योग, ये अमावस का पहला पार्ट इसको कह सकते हैं। सो मून जस्ट ट्रांजिट कर रहा है। सो ये 3 हमारे मेलिफिक योग हुए। इसके अलावा मेलिफिक योग हैं शूल योग, गंड योग। इसमें हम देखेंगे तो ये ट्रांजिट है 120 डिग्री के बाद। सो ये हमारे गंडमूल नक्षत्र भी हैं। तो शूल योग मेलिफिक है, गंड योग मेलिफिक है। इसके अलावा मेलिफिक है हमारा परिगा योग। सो परिगा योग हमारा बन रहा है 8th और 9th की ट्रांजिशन पर, यानी ये भी गंडमूल नक्षत्र है। सो ये भी हमारा मेलिफिक हो गया। अतिगंड योग ये हमारा हो रहा है 3rd हाउस में। सो 3rd हाउस 8th का 8th है, सो ये भी मेलिफिक हो जाता है। व्याघट योग ये मेलिफिक योग है, 6th हाउस में पूरा फॉल करता है। सो इसका मतलब फिर से यहाँ पर सन और मून की जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो 6-8 हो गई। तो ये जो हमारे मेलिफिक योग हैं ये हमें सन और मून की पोजीशन इमीडिएटली बता देते हैं। सो अगर हमारा व्यातिपात योग किसी दिन अगर हमारा बन रहा है, सो पंचांग में हमने देखा व्यातिपात योग है, इसका मतलब सन और मून कोरेस्पॉन्डिंगली 6-8 पोजीशन पर है। तो ये हमारा एक अच्छा मुहूर्त नहीं है, अच्छी पोजीशन नहीं है दिन के लिए।